इस वीडियो में हम कुड के सारे अर्थों को देखेंगे, सभी तरह के यूजेस को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। आप जानते हैं कि कुड यह एक से ज़्यादा अर्थ देता है। कुड का यूज़ हम प्रेजेंट में भी करते हैं और सेम कंडीशन में कुड का यूज़ हम पास्ट में भी करते हैं। प्रेजेंट का भी अर्थ देता है, पास्ट का भी अर्थ देता है। कुड का अर्थ होता है सकता है, इसका अर्थ होता है सकता था, सका हो सकता है इसका अर्थ पाया हो सकता है, इसका अर्थ पाता यह भी हो सकता है। तो हम कुड का यूज पॉसिबिलिटी शो करने के लिए करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है, किसी काम के हो सकने की संभावना कितनी है। जैसे शी कुड कम टुडे, यानी वह आज आ सकती है। संभावना बनती है कि वह आज आ सकती है, संभावना व्यक्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं। या फिर परमिशन मांगने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं मिस्टर सिंह से बात कर सकता हूँ? तो हम परमिशन ले रहे हैं, परमिशन मांगने के लिए, यानी पोलाइटली हम परमिशन अगर मांगते हैं तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। कुड का यूज़ ज़्यादा पोलाइट माना जाता है। या फिर पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट में हमारे पास कोई एबिलिटी थी, आप कोई काम कर सकते थे लेकिन अब आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई कुडंट ड्राइव अ कार, यानी मैं कार नहीं चला पाता था। यह जो कैपेबिलिटी थी, यह जो स्किल था, मेरे पास पहले नहीं था। आई कुडंट ड्राइव अ कार, मैं एक कार नहीं चला सकता था। ठीक है, तो पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए या फिर इमेजिनरी सिचुएशन को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन के लिए शो करते हैं आई विश आई कुड मीट हर, यानी काश मैं उससे मिल सकता। ठीक है, इमेजिनरी सिचुएशन है, आप कल्पना कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बताने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कुड का यूज़। कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, आप जानते हैं, और इसके ठीक बाद जो आने वाली मेन वर्ब होती है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी के ठीक बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इस कुड के 3 अर्थ निकलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ निकलता है सकता है या फिर सकता था, पहला अर्थ इसका निकलता है। तो दोनों निकलता है, प्रेजेंट में भी निकलता है, पास्ट में भी निकलता है, सकता है और सकता था। एग्जाम्पल से यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इट कुड रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है, संभावना है। प्रेजेंट की हम चर्चा कर रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है, अगर यह संभावना सही होती है तो फिर बारिश होगी। ठीक है, राइट, हो सकती है, सकता है इसका अर्थ देता है। अब इसको देखिए, ही कुड फिनिश इट यस्टरडे, यानी वह कल इसको ख़त्म कर सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि कुड का अर्थ निकला सकता था। तो यह सकता था, क्यों अर्थ सकता था आया, सकता है यह नहीं आया? यहाँ पर जो यस्टरडे दिया हुआ है, यस्टरडे से पता चल रहा है कि हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब हम पास्ट टाइम की बात करेंगे तब फिर यह अर्थ देगा सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि यह सकता है और फिर सकता था, प्रेजेंट में अर्थ दे रहा है या फिर पास्ट में अर्थ दे रहा है, यह डिपेंड करता है सिचुएशन पे, यह डिपेंड करता है रेफरेंस पे, यह डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। राइट, कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं या फिर पास्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है उस बात पे इसका अर्थ डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए, दे कुड कम नेक्स्ट मंथ, यानी वो अगले महीने आ सकते हैं। ठीक है, तो वे अगले महीने आ सकते हैं, यानी यह जो काम होगा वह अगले महीने होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह सकते हैं का अर्थ देता है, यानी टोटली जो अर्थ इसका डिपेंड करता है, सकता है होगा या फिर सकता था, यह डिपेंड करता है आपके कॉन्टेक्स्ट पे, किस कॉन्टेक्स्ट पे बात चल रही है इस बात पे डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो यह कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं ये क्लेम करता हूँ कि यह वीडियो अगर आपने अंत तक देखा तो ये सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। वीडियो को एक बार देखिए, कन्फ्यूज़न फिर भी रहती है तो दोबारा देखिए,
कन्फ्यूज़न निश्चित रूप से दूर होगा अगर आपने दिल से, मन से इस वीडियो को देखा तो। ठीक है, अगर ज़रूरत आपको महसूस होती है तो आप इसका नोट भी बना सकते हैं। आगे चलते हैं, हम दूसरा अर्थ इसका लेते हैं, सका या फिर पाया। जैसे हम कहते हैं वह मैं काम नहीं कर सका, या फिर वह काम मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तुम्हारी वजह से वह काम मैं कर पाया, तुम्हारी वजह से मैं सफल हो पाया। ठीक है, तो सका या फिर पाया। ओके, शी कुडंट रीच ऑन टाइम, शी कुडंट रीच ऑन टाइम यानी वह समय पर नहीं पहुंच पाई, या फिर वह समय पर नहीं पहुंच सकी। तो पहुंच सकी आप ये कहें या फिर पहुंच पाई ये कहें, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, आई कुडंट बाई दैट हाउस, आई कुडंट बाई दैट हाउस यानी मैं वह घर नहीं खरीद सका। राइट, वह घर मैं खरीद नहीं सका। राइट, तो यहाँ पर देखिए सका का अर्थ दे रहा है या फिर पाया का अर्थ दे रहा है, मैं वह घर नहीं खरीद पाया। ओके, अब यहाँ पर देखिए, शी कुडंट रीच स्कूल ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम, शी कुडंट रीच स्कूल ऑन टाइम बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम यानी ट्रैफिक जैम की वजह से, ट्रैफिक जैम के कारण वह समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी। ठीक है, तो दूसरा अर्थ इसका क्या निकलता है, सका या पाया, यानी कोई काम नहीं कर पाया, कोई काम कर पाया, या फिर कोई काम कर सका या फिर नहीं कर सका। ठीक है, दूसरा अर्थ निकला इसका। आइए तीसरे अर्थ की तरफ चलते हैं, पाता। जैसे यह इमेजिनरी सिचुएशन है। ओके, तो जैसे आप कहते हैं काश मैं उससे मिल पाता, काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, काश मैं वहाँ पर न गया होता। ठीक है, तो यह काश की बात है, इमेजिनरी सिचुएशन है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता या फिर काश मैंने वैसा नहीं किया होता। राइट, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए कि आई विश आई कुड मीट हर, आई विश आई कुड मीट हर यानी काश मैं उससे मिल पाता, तो मिल तो नहीं पाया। यह इमेजिनेशन है, यह कल्पना है कि काश मैं उससे मिल पाता, मिला नहीं, मिल पाता, तो कल्पना कल्पना ही रह गई। आई विश शी कुड अंडरस्टैंड मी, आई विश शी कुड अंडरस्टैंड मी, काश वह मुझे समझ पाती, तो यह भी एक कल्पना है, यह भी कल्पना कल्पना ही रह गई, वह मुझे समझ नहीं पाई। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि काश वह मुझे समझ पाती, आई विश शी कुड अंडरस्टैंड मी, काश वह मुझे समझ पाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुड अर्थ ये दे रहा है, पाता का अर्थ दे रहा है। ठीक है, तो ये कुड के 3 अर्थ आपने देखे। आइए अगले अर्थ, अगले सिचुएशन की तरफ हम चलते हैं, कुड बी। ओके, तो कुड बी इसके 2 अर्थ निकलते हैं। इसका पहला अर्थ निकलता है हो सकता है या फिर हो सकता था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले पीछे बता दिया है कि हो सकता है या फिर हो सकता था, यह प्रेजेंट का अर्थ देगा या फिर पास्ट का अर्थ देगा, यह आपका कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। ठीक है, या फिर आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, आप प्रेजेंट की बात बता रहे हैं या फिर आप पास्ट की भी आप बात बता रहे हैं। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, बात चल रही है, उस पे इसका अर्थ डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल से यह और क्लियर हो जाएगा, ही कुड बी इन द ऑफिस बट ही वॉजंट, ही कुड बी इन द ऑफिस बट ही वॉजंट यानी वह ऑफिस में हो सकता था, बट ही वॉजंट लेकिन वह नहीं था। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पर कुड बी का अर्थ हो सकता था, ऐसा क्यों है, हो सकता है यह क्यों नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, यह जो हिस्सा है बट ही वॉजंट लेकिन वह नहीं था, यहाँ पर वॉजंट दिया हुआ है, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी जो बात चल रही है वह पास्ट कॉन्टेक्स्ट की बात चल रही है। तो ये बता रहा है कि उस कुड बी का अर्थ है सकता था, ही कुड बी इन द ऑफिस, वो ऑफिस में हो सकता था बट ही वॉजंट लेकिन वह नहीं था। ओके, अब इस एक प्रेजेंट का अर्थ लेते हैं, इट कुड बी डिफ़िकल्ट टेक समबडीज़ हेल्प, इट कुड बी डिफ़िकल्ट टेक समबडीज़ हेल्प। तो इट कुड बी डिफ़िकल्ट यानी यह कठिन हो सकता है, टेक समबडीज़ हेल्प यानी किसी की मदद ले लो, तो किसी की मदद ले लो यह एक सजेशन है जो कि अभी ली जाएगी।
तो अब यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है, इट कुड बी डिफ़िकल्ट, यह कठिन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अर्थ मिल रहा है इसका हो सकता है, यानी प्रेजेंट टाइम का यह अर्थ दे रहा है। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट पे इसका अर्थ डिपेंड करता है कि इसका अर्थ हो सकता है ये होगा या फिर हो सकता था ये। अब इस कुड बी का दूसरा अर्थ देखिए, इसका दूसरा अर्थ हो सकता है किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था। ठीक है, यानी कोई काम है जो कि किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था, यानी यह पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस है, इट मीन्स कुड बी के ठीक बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, ही कुड बी फायर्ड बट हिज बॉस टुक पिटी ऑन हिम। ही कुड बी फायर्ड बट हिज बॉस टुक पिटी ऑन हिम, यानी उसको फायर किया जा सकता था, यानी जॉब से निकाला जा सकता था, लेकिन उसके बॉस को दया आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए कुड बी का अर्थ किया जा सकता था, कुड बी फायर्ड जॉब से निकाला जा सकता था। तो सकता था इसलिए है क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है इसके साथ लगा हुआ जो सेंटेंस है वह बता रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, तो इसका अर्थ होगा किया जा सकता था। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही कुड बी फायर्ड इफ़ ही मेक्स अ मिस्टेक अगेन, यानी उसको जॉब से निकाला जा सकता है इफ़ ही मेक्स अ मिस्टेक अगेन, अगर वह फिर से गलती करता है तो यहाँ पर यह जो कॉन्टेक्स्ट है ये बता रहा है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में ये अर्थ देगा फायर किया जा सकता है, जॉब से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए, इट कुड बी डन ईजली आई विल हेल्प यू। इट कुड बी डन ईजली आई विल हेल्प यू, यानी इसको आसानी से किया जा सकता है, आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो आई विल हेल्प यू मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, तो इसको आसानी से किया जा सकता है, तो किया जा सकता है और किया जा सकता था, ये इसको दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जब हम कुड हैव का यूज़ करते हैं तो कुड हैव का जब आप यूज़ करेंगे तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसका कुड हैव का जो पहला अर्थ निकलेगा वह निकलेगा सकता था, सिर्फ एक ही अर्थ निकलेगा, सकता था। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी इसके साथ, जैसे ही कुड हैव इन्वाइटेड यू बट ही फॉरगॉट। ही कुड हैव इन्वाइटेड यू बट ही फॉरगॉट, यानी वह तुमको आमंत्रित कर सकता था लेकिन वह भूल गया। ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है, कर सकता था। शी कुड हैव प्लेड वेल बट शी वॉज नर्वस, यानी वह अच्छा खेल सकती थी लेकिन वह नर्वस थी, हतोत्साहित थी। तो सकता था कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सकता था या फिर सकती थी। ओके, अब इसका हम दूसरा अर्थ लेते हैं, पास हो सकता है या फिर पास हो सकता था, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो पास हो सकता था या फिर पास हो सकता है, जैसे शी कुड हैव अ कार, शी कुड हैव अ कार नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने उसके पास एक कार हो सकती है। तो कार हो सकती है दोनों अर्थ दे रहा है, ये सकती है या फिर सकता है या फिर सकता था, दोनों अर्थ दे रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट से निकालेंगे, यहाँ पर हम नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, अगले महीने की बात कर रहे हैं, यानी निश्चित रूप में इस कुड हैव का अर्थ होगा पास में हो सकता है। ठीक है, तो पास में हो सकता था एक अर्थ यह भी देगा, अगर हम इसी चीज़ को इस तरह से कहें, शी कुड हैव अ कार इफ़ शी हैड अ गुड जॉब। शी कुड हैव अ कार इफ़ शी हैड अ गुड जॉब, यानी उसके पास एक कार हो सकती थी अगर उसके पास एक बढ़िया जॉब होता। ठीक है, तो शी हैड अ गुड जॉब, एक बढ़िया जॉब होता तो उसके पास एक कार होती। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो इस सेंटेंस लगा हुआ है यह पास्ट का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुड हैव का अर्थ होगा पास हो सकता था। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, राइट। तो प्रैक्टिस की बात है, पहली चीज़ कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखें और ही साथ प्रैक्टिस में रखें, तो सारे के सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर होते जाएंगे। ठीक है, वीडियो निश्चित रूप से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा, और आपने अब तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लें, और आगे चलते हैं
नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, कुड हैव हैड, इसको हम देखते हैं। कुड हैव हैड, तो इसका भी मतलब होता है पास हो सकता था। इसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, पास हो सकता था, यानी सिर्फ यह पास्ट का अर्थ देता है। ओके, जैसे शी कुड हैव हैड अ कार इफ़ शी हैड अ गुड जॉब, यानी उसके पास एक कार होती अगर उसके पास एक बढ़िया जॉब होता। तो आप देख रहे हैं कि अभी जो हमने पीछे किया वह भी यही अर्थ दे रहा है। तो अब आप इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश भाषा के साथ एक खूबसूरती यह भी है कि आप एक ही चीज़ को कई तरीके से कह सकते हैं। यहाँ भी वही बात है। तो इन दोनों में से आप कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। शी कुड हैव हैड अ कार इफ़ शी हैड अ गुड जॉब, या फिर शी कुड हैव अ कार इफ़ शी हैड अ गुड जॉब। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो दोनों में कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ करें। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही कुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी बट ही डिड नॉट डिज़ायर, यानी उसके पास बहुत सारे पैसे होते बट ही डिडंट डिज़ायर, लेकिन उसने इच्छा नहीं की। ठीक है, बहुत सारा पैसा होता है, नहीं होता, लेकिन उसने कभी इच्छा नहीं की, पैसों की उसने कभी इच्छा नहीं की। राइट, अब आइए देखते हैं कुड हैव बीन को। ओके, तो पीछे आपने देखा कि कुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते थे, पैसिव वॉइस था। ये भी पैसिव वॉइस है और दोनों का मतलब भी एक ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने देखा कि कुड बी के दो अर्थ हो सकते हैं, हो सकता है और या फिर हो सकता था, लेकिन यह सिर्फ पास्ट में अर्थ देगा। कुड हैव बीन मीन्स किया जा सकता था। ओके, तो जब हम कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो किया जा सकता था, और यहाँ पर कुड हैव बीन इसका भी मतलब होगा किया जा सकता था। दोनों में से कोई भी हम एक यूज़ कर सकते हैं। पैसिव वॉइस यह भी है। जैसे ही कुड हैव बीन पनिश्ड बट समहाउ आई मैनेज्ड। ठीक है, यानी उसे दंडित किया जा सकता था लेकिन किसी तरह से मैंने मैनेज कर लिया। ठीक है, तो देखिए कॉन्टेक्स्ट जो है वह पास्ट में चल रहा है, बट समहाउ आई मैनेज्ड वो आपका सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में आप देख रहे हैं, तो यह भी पास्ट में है। पास्ट का अर्थ यह भी दे रहा है ही कुड हैव बीन पनिश्ड, उसे दंडित किया जा सकता था लेकिन मैंने किसी तरह से मैनेज कर लिया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए। हीज मिस्टेक्स कुड बी इग्नोर्ड बट ही हैड misbehaved with the boss that day. His mistakes could be ignored but he had misbehaved with the boss that day. यानी उसकी जो मिस्टेक्स थे उनको इग्नोर किया जा सकता था लेकिन उसने उस दिन बॉस के साथ मिसबिहेव कर दिया था। ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर कुड भी इग्नोर किया जा सकता था, तो कुड हैव बीन इग्नोर्ड ऐसे कह लें या फिर कुड बी इग्नोर्ड ऐसे कह लें। दोनों का मतलब है कि हिज मिस्टेक्स कुड हैव बीन इग्नोर्ड, उसके मिस्टेक्स को इग्नोर किया जा सकता था, उसकी गलतियों को इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन उस दिन उसने बॉस के साथ मिसबिहेव कर दिया। ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू। तो जब भी आपको यह टू चिन्ह दिखाई दे जाए तो इसके साथ अगर वर्ब आनी है तो वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो कुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स करना पड़ सकता है, ये हो सकता है एक अर्थ। दूसरा अर्थ हो सकता है करना पड़ सकता था, ये दूसरा अर्थ हो सकता है। ठीक है, और कुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, पास्ट में निकलता है, करना पड़ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक चीज़ कॉमन है दोनों में। आप चाहें तो कुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लें या फिर कुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लें। दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा लेकिन सिर्फ पास्ट में। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए। ही कुड हैव टू गो टू मुंबई टुडे, यानी उसको आज मुंबई जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो टुडे यहाँ पर आज आ गया, तो आज की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो कुड हैव टू गो मीन्स जाना पड़ सकता है, यह अर्थ देगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए। ही कुड हैव टू गो टू मुंबई येस्टरडे, यानी कल उसे मुंबई जाना पड़ सकता था।
तो अब यहाँ पर देखिए कुड हैव टू गो मीन्स जाना पड़ सकता था, तो था इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। अब इस सेंटेंस को देखिए, अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं बिना अर्थ बदले हुए, ही कुड हैव हैड टू गो टू मुंबई यस्टरडे, यानी उसे कल मुंबई जाना पड़ सकता था। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लीजिए। और एक सेंटेंस और देखते हैं एग्जाम्पल, यू कुड हैव टू डू इट इफ़ नीड राइजेस, यू कुड हैव टू डू इट इफ़ नीड राइजेस, यानी तुम्हें इसे करना पड़ सकता है अगर ज़रूरत होती है तो यहाँ पर देखिए कुड हैव टू डू मीन्स करना पड़ सकता है, तो सकता है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नीड राइजेस, आवश्यकता पड़ती है, तो यह प्रेजेंट में है। तो जब यह प्रेजेंट में है तो इसका भी अर्थ प्रेजेंट में होगा, कुड हैव टू डू मीन्स करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे कुड के जितने अर्थ हो सकते हैं इन सबको देखा। एक बार में नहीं समझ में आता है, आप दोबारा देखिए, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ज़रूरत पड़ती है तो आप नोट्स भी बना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।